श्री शिवाय नमस्तु भयम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? देखिए, आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आप सभी को पता है कि आज है होली का बहुत ही प्यारा सा पर्व और इस दिन की होली महादेव की होली होने वाली है। पूज्य गुरुजी ने होली के दिन करने वाला इस होली के दीप का उपाय जो आप सभी लोगों को आज के दिन जरूर करना है। आपकी जो भी कामना होगी पूरी जरूर होगी। घर में धन संपदा, वैभव, पैसों की, धन की सारी समस्या खत्म होगी। अगर आपके जीवन के दुख कष्ट खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं तो इस वाले उपाय को होली के दिन करना बिल्कुल मत भूलिए। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवा आदिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए। इस पूरे वीडियो के अंदर होली के दिन किए जाने वाले ऐसे 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो न सिर्फ आपकी कामना की पूर्ति करेगा, आपके जीवन के सारे दुखों का नाश कर देगा। इस होली के दिन का यह एक दिन तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला उपाय, इस उपाय के लिए आपको 2 दीपक ले लेने हैं। दीपक आप चाहे तो मिट्टी के ले लें या फिर आप अपने घर पर शुद्ध आटा मारकर उसका भी दीपक तैयार कर सकते हैं। इस दीपक में आपको लंबी रुई की बत्ती का प्रयोग करना है। दोनों दीपक में आप लंबी रुई की बत्ती का प्रयोग करेंगे। पूज्य गुरुजी ने कहा कि यह उपाय उन लोगों को करना है जिन्हें अपने जीवन में धन धान्य की वृद्धि करनी है, रुपए पैसों की प्राप्ति जिनको करनी है, माता लक्ष्मी की कृपा जिन्हें अपने जीवन में प्राप्त करनी है, उन लोगों को यह विशेष उपाय करना चाहिए। देखिए, लंबी रुई की बत्ती आपने दोनों दीपक में प्रयोग कर ली। फिर इसी के साथ आपको प्रयोग करना है इसमें शुद्ध देसी घी का। दोनों ही दीपक में आप शुद्ध देसी घी का प्रयोग करेंगे। फिर सबसे आखिर में आपको इन दोनों दीपक में 11 काले तिल के दाने डालने हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का स्मरण करते जाइए और 11 काले तिल के दाने एक दीपक में डाल लीजिए तथा 11 काले तिल के दाने दूसरे दीपक में डाल लीजिए। काले तिल के दाने भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए हैं। देखिए, अब आपको इन दोनों दीपक में से सबसे पहला दीपक लेना है और यह दीपक लेकर आपको पहुंच जाना है अपने घर पर तुलसी जी के पौधे के सामने। माता तुलसी के पौधे के सामने पहुंचकर आप सबसे पहले थोड़े चावल जमीन में डाल लीजिए और फिर उन्हीं के ऊपर यह दीपक रख लीजिए। ये दीपक आपको जमीन में ऐसे ही नहीं रख देना है, थोड़े से चावल के दाने डालने हैं और फिर उसके बाद ये दीपक रख देना है। इस दीपक की जो लंबी रुई की बत्ती है उसका मुख आप उत्तर दिशा की तरफ करेंगे। उत्तर की दिशा में आप इस दीपक की बत्ती को रखते हुए इसे प्रज्वलित कर दीजिए और कम से कम 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का स्मरण कर लीजिए और साथ ही साथ ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का भी स्मरण कर लीजिए। दोनों मंत्रों का 11 बार स्मरण कर लीजिए और इस दीपक को प्रज्वलित कर लीजिए। साथ ही साथ आपके जीवन में जो धन की समस्या चल रही उसको दूर करने की आप भगवान नारायण से तथा माता लक्ष्मी से प्रार्थना कर लीजिए। इसके बाद आप जो दूसरा दीपक लेकर आए हैं इसको लेकर पहुंच जाइए। किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे की जड़ के आसपास कहीं पर रख देना है और फिर से 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय तथा 11 बार ओम महालक्ष्मी नमः इन दोनों मंत्रों का 11 बार स्मरण कर लेना है और धन की जो कामना आपने अभी माता तुलसी के सामने बोली थी वही कामना आपको यहां पर फिर से बोल देनी है। गुरुजी कहते हैं जो भी व्यक्ति इन 2 स्थानों पर दीपक प्रज्वलित करना प्रारंभ कर देता है तो उसके जीवन की सारी दरिद्रता समाप्त हो जाती है, सारा आर्थिक संकट समाप्त हो जाता है, जीवन में धन धान्य की प्राप्ति होती है और उसके जीवन से कभी भी माता लक्ष्मी निराश नहीं होती है। तो दोस्तों, इस विशेष उपाय के लिए जरूर करिएगा। अब जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। यह उपाय भी आपकी समस्त मनोकामनाएं को परिपूर्ण करने के लिए है। देखिए, इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको एक लोटा जल ले लेना है। लोटा आप तांबे का ले लीजिएगा और जल आप अपने किचन से ले लीजिएगा। अब यह सिर्फ एक लोटा जल लेकर आपको पहुंच जाना है पीपल के वृक्ष के नीचे। पीपल के वृक्ष में इस एक लोटे जल को समर्पित करते हुए आप लगातार ओम नमो भगवते वासुदेवा इस मंत्र का स्मरण करते जाइए
और आपकी जो भी मनोकामना है उस मनोकामना को सबसे पहले आप वहीं पर भगवान नारायण से बोल दीजिए। देखिए, ये एक लोटा जल आप पूरा पीपल के वृक्ष की जड़ में समर्पित कर दीजिए। भगवान नारायण के बहुत ही प्रिय मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का स्मरण करते जाइए और फिर अपनी मनोकामना बोल दीजिए। इसके बाद उसी पीपल के वृक्ष के नीचे जो पीपल का टूटा हुआ पत्ता पड़ा है उसको आप उठा लीजिए, या फिर अगर पत्ते नहीं पड़े हैं तो आप पीपल के वृक्ष से एक पत्ता तोड़ लीजिए, जल से उसे शुद्ध कर लीजिए और यह लेकर आप अपने घर आ जाइए। अब आपको इसी के साथ थोड़ा सा शहद ले लेना है और साथ ही साथ 11 काले तिल के दाने ले लेने हैं। आप चाहे तो आधा चम्मच शहद ले लें या फिर 1 चम्मच शहद ले लें। फिर इसी के साथ 11 काले तिल के दाने ले लेने हैं और फिर से 1 लोटा जल ले लेना है। अब यह 3 सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। पूज्य गुरु जी ने यह उपाय बताते समय कहा था कि हरि और हर को प्रसन्न प्रण करने के लिए, यानी हमारे महादेव और हमारे भगवान नारायण को प्रसन्न करने के लिए यह उपाय सर्वश्रेष्ठ है। इस उपाय से आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना परिपूर्ण होती है। महादेव और भगवान नारायण आपकी समस्त मनोकामनाओं को परिपूर्ण करते हैं और आपके जीवन में भी सुख समृद्धि आती है। देखिए, ये सारी सामग्री लेकर आप शिवालय पहुंच गए। आप शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो पीपल का पत्ता लेकर आए हैं उस पीपल के पत्ते की चिकनी साइड में आपको शहद लगा देना है। पूरे चिकनी साइड में आपको शहद लगाते जाना है और लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते जाना है। फिर आपने जो शहद लगाया है उसी के ऊपर यह 11 काले तिल के दाने रख देने हैं। काले तिल के दाने जब आप इस शहद लगे हुए पीपल के पत्ते में रखेंगे तो ये चिपक जाएंगे। अब आप इस पीपल के पत्ते को अपने हाथ में रखिए और आपकी जो भी मनोकामना है, जो मनोकामना अभी आपने पीपल के वृक्ष में 1 लोटा जल समर्पित करते हुए कही थी, वही मनोकामना आपको यहां पर शिवलिंग के सामने फिर से बोल देनी है। मनोकामना बोल दीजिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए ये पीपल का पत्ता आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। ध्यान रखिएगा, पीपल के पत्ते की चिकनी साइड वाला हिस्सा, यानी जिस तरफ आपने शहद और काले तिल लगाए हैं वो हिस्सा शिवलिंग में टच करेगा, आपको समर्पित कर देना है। इसके बाद आप जो 1 लोटा जल लेकर आए हैं उसको धीरे धीरे इसी पीपल के पत्ते के ऊपर समर्पित करते जाएंगे तथा लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते जाएंगे। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है तो उसकी मनोकामना हमारे महादेव तथा हमारे भगवान नारायण की कृपा से बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों, अपनी मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए आप इस उपाय को जरूर करिएगा। अब जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए तीसरे और सबसे आखिरी उपाय के बारे में। यह उपाय आपके जीवन में चल रहे समस्त संकटों को, समस्त परेशानियों को समाप्त करने के लिए है। तीसरा वाला उपाय है, पूज्य गुरु जी ने कहा है कि होली के दिन जो व्यक्ति कर लेता है, मात्र 11 दिन के अंदर अंदर उसकी इच्छा पूर्ति, सर्व सिद्ध कार्य पूर्ति की कामना पूरी जरूर होती है। मात्र 11 दिन में सर्व कार्य सिद्ध की कामना, जो भी कार्य आपका अटका हुआ है उसको पूर्ण करने के लिए, जो भी कामना आपकी नहीं हो रही है उस कामना को पूर्ण करने के लिए, और साथ ही साथ अगर आपकी सर्व मनोकामना पूर्ति है किसी भी तरीके की, तो इस दिन यह वाला उपाय करना मत भूलिए। एक लाल कपड़ा, आपको सूती कपड़ा लेना है लाल, इसी के साथ में आपको लेनी होगी थोड़ी सी गुलाल। इस वाले उपाय में जो आपको गुलाल चाहिए वह लाल रंग की गुलाल चाहिए, और कोई से भी रंग की गुलाल आपको गलती से भी नहीं लेनी है। एक लेनी है आपको पूजा वाली सुपारी, एक पूजा वाली सुपारी, और इसी के साथ में लेना है आपको एक लाल फूल। और जो लाल फूल लोगे वह केवल गुलाब का। मैं हमेशा बता देता हूं, अगर लाल फूल गुरुदेव कहते हैं कोई सा भी, तो मैं कोई सा भी बता देता हूं, लेकिन इस वाले उपाय में आपको गुलाब का ही लाल फूल लेना है। अब होली के दिन किसी भी समय आपको क्या करना है, जो आपने यहां पर लाल कपड़ा लिया है, इसी लाल कपड़े के अंदर आपको एक लाल फूल, थोड़ी सी लाल गुलाल और एक सुपारी जो आपने ली है, उन तीनों को आपको इसी के अंदर बांध लेना है और इसको किसी धागे से बांध करके इस तरीके से एक पोटली बना लेनी है। ठीक है, इस पोटली को बनाने के पश्चात अगर आपके घर में कहीं पर भी इत्र है तो इत्र ले लो। इत्र नहीं है
गुलाब जल है तो गुलाब जल ले लो, दोनों में से आप कुछ भी ले लेना और थोड़ा सा आपको इस पोटली के ऊपर छींट देना है। इत्र है तो इत्र छींट दीजिए, गुलाब जल है तो गुलाब जल छींट दीजिए। छींट देने के पश्चात इस पोटली को उठा करके आपको अपने घर के मंदिर में रख देना है। होली के दिन जब आप इसे घर के मंदिर में रखेंगे, इसी के सम्मुख में आपको एक गाय के घी का गोल बत्ती का दीपक लगा सको तो लगा देना। लगा देने के पश्चात जब शाम का समय या रात्रि का समय आएगा होली के दिन, आपको क्या करना है, इस पोटली को यहां से उठाना है और आपके आसपास जो भी मंदिर हो, पूज्य गुरु जी ने यह नहीं कहा कि आप शिवालय जाओ। अगर आपके आसपास राम मंदिर है, राम मंदिर चले जाओ। आपके आसपास में राधा कृष्णा का मंदिर है, वहां चले जाओ। शिवालय है, वहां चले जाओ। जो मंदिर है आपके आसपास, उस मंदिर में जाकर के बिना कुछ बोले, बिना किसी से बात किए, उस मंदिर में जाकर के इस लाल पोटली को चुपचाप रख करके और अपनी मनोकामना 11 दिन में पूरी करने की कामना भगवान से कहते हुए वापस घर के तरफ चले आ जाना। पीछे मुड़ करके मत देखना, आपकी जितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। तो बहुत सारी चीज मैंने आप सबको बताई, वीडियो थोड़ी सी बड़ी जरूर बनी है, लेकिन समझाना बताना आप सबको बहुत जरूरी था, क्योंकि साल में तो एक ही बार होलिका आती है और होलिका का ये पर्व आता है। कोशिश की मैंने अच्छा समझने की, वीडियो पसंद आई हो आप सबको तो वीडियो को आप लाइक कर दें। आवाज जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।